हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को विलियम सरोयान के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में कहानी है दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की, जिनको घुड़सवारी करना बहुत पसंद होता है और वो एक कबीले से संबंध रखते हैं और उनका कबीला अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए प्रसिद्ध होता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप नए हो और आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन पहले पुराने अच्छे दिनों में, व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और दुनिया हर प्रकार की कल्पनात्मक, इमेजिनेबल का मतलब होता है कल्पनात्मक या कल्पनीय, मैग्निफिसेंस का मतलब होता है सुंदरता, भव्यता। तो जो दुनिया थी वो हर प्रकार की कल्पनात्मक सुंदरता से भरी हुई थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन अभी भी एक रहस्यमय सुखद सपना था। मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय होता है, डिलाइटफुल का मतलब सुखद। तो जो जीवन था वो अभी भी एक रहस्यमय सुखद सपना था। माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जिसको हर एक व्यक्ति के द्वारा पागल समझा जाता था। हु न्यू हिम, जो उसको जानता था। एक्सपेक्ट मी, मुझे छोड़कर। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे मेरे घर आया। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, टैपिंग का मतलब होता है थपथपाना, और मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाकर मुझे उठा दिया। अरम, ही सेड, उसने कहा अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मैं जल्दी से बेड से उठा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ, मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड, और सुबह होने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा था। द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, दुनिया के कोने में मेरे इतना प्रकाश था। टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं जान सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने खिड़की से बाहर अपने सर को निकाला और अपनी आंखें मली। ठीक है, रब्ड का मतलब होता है आंखें रगड़ना, मलना। यस, हाँ, ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन में कहा। इट्स ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो। आई न्यू, मैं जानता था। माई कजन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, मेरा चचेरा भाई मुराद जीव किसी भी अन्य व्यक्ति से जीवन का ज्यादा आनंद लेता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो इस दुनिया में गलती से आ गए हों, जो कभी भी इस दुनिया में गलती से आ गए हों। वर्ड दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन मैं विश्वास कर सकता, यह उससे भी ज्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, मेरी जो पुरानी यादें थी वो घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जो पहली इच्छा थी, लॉन्गिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, मतलब तरसते हो। ठीक है, तो बोलता है कि मेरी जो पहली इच्छा थी वो क्या थी, सवारी करना था, मतलब घोड़े की सवारी करना था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक अद्भुत हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी, यह वह पार्ट था जो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था टू बिलीव, विश्वास करने का, वॉट आई सॉ, जो मैंने देखा। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा कबीला था वो बहुत गरीबी में था। ठीक है, अत्यधिक गरीबी में था। एवरी ब्रांच ऑफ द गरोघलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, कॉमिकल पॉवर्टी का मतलब होता है हास्यप्रद गरीबी।
तो गैरोगैलेनियन परिवार की हर एक शाखा एक विस्मयकारी और हास्यप्रद गरीबी में जी रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी नहीं समझ सका कि हमें पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन कहाँ से मिलता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, परिवार के बुजुर्ग लोग भी नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, तो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थीस्ट फैमिली, यहाँ तक कि जब हम सबसे अमीर थे, दुनिया में सबसे अमीर थे। इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, जिस तरीके की दुनिया हम सोचते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हमें गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद ईमानदारी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी इस दुनिया में किसी का फायदा नहीं उठाता था। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, तो हम में से कोई भी इस दुनिया में किसी का फायदा नहीं उठाता था। लेट एलोन स्टील, चोरी की तो बात ही अलग है। कॉन्सिक्वेंटली, इसीलिए, इवन थो आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था, यहां तक कि मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, कितना शानदार था। इवन थो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको सूंघ सकता था। सो लवली, कितना प्यारा था। इवन थो आई कुड हेयर इट ब्रीथिंग, यहां तक कि मैं उसकी सांस को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, कितनी एक्साइटिंग थी। आई कुड बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, अस्लीप और अवेक। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद मी माई कजन मुराद और विद मी, कि घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद और मेरे साथ, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ, चाहे वो सोया हुआ हो या जागा हुआ हो, कुछ भी लेना देना था। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजन मुराद कुड नॉट हैव बाउट द हॉर्स, क्योंकि मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था, वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही कुड नॉट हैव बाउट इट, और यदि उसने घोड़े को खरीदा नहीं था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने अवश्य ही इसको चुराया था। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने विश्वास करने से मना कर दिया कि उसने घोड़े को चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गैरोगैलेनियन फैमिली कुड बी अ थीव, गैरोगैलेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर एक चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, मैंने पहले अपने चचेरे भाई, ठीक है, जो उसका चचेरा भाई मुराद था, उसको उसने देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए प्यूस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उन दोनों के बीच एक पवित्र स्थिरता और हास्य था। स्टिलनेस का मतलब होता है स्थिरता, और पीयूष का मतलब होता है पवित्र। ह्यूमर को हास्य बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच एक पवित्र स्थिरता और हास्य था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिसने एक तरफ मुझे प्रसन्न किया, एंड ऑन द अदर फ्रिटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे भयभीत भी किया, डराया भी। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कहां से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा, खिड़की से बाहर कूदो। इफ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, तब ये सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई सवाल नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वह मुझे आमंत्रित करने आया था कि मैं घोड़े की सवारी करूं या ना करूं, जैसा मैं चाहूं। वेल, ठीक है, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। वेल, ठीक है, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, मतलब मुझे लगा कि घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वॉज नॉट द सेम थिंग, वो वह चीज नहीं है, थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी, जैसे पैसों को चुराना, जैसे पैसों की चोरी करना और घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। फॉर ऑल आई न्यू, जितना मैं जानता था, मे बी, हो सकता है,
इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि यह चोरी नहीं थी। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, यदि आप घोड़ों के लिए पागल हो, द वे माई कजन मुराद एंड आई, जिस तरीके से मेरा भाई मुराद और हम मैं था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये चोरी नहीं होगी, अनटिल जब तक वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, हम घोड़े को बेचेंगे नहीं। विच ऑफ कोर्स, और जो वास्तव में आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सब क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। हरी का मतलब जल्दी होता है। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने कूद कर अपने कपड़े पहने, उछलकर अपने कपड़े पहने। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से आंगन में कूद गया, यार्ड आंगन को बोलते हैं। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, और कूद कर अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस साल हम वॉलनट एवेन्यू पर शहर के किनारे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, देहात था। ठीक है, कंट्री का मतलब यहाँ पे देहात है, तो हमारे घर के पीछे देहात था। वाइन यार्ड्स और चार्ट्स, ठीक है, वाइन यार्ड और चार्ट्स का मतलब अंगूरों के बाग। इरिगेशन डिचेस, सिंचाई के जो गड्ढे होते हैं, नालियां बोल सकते हो, सिंचाई के लिए नालियां थी। एंड कंट्री रोड्स, और देहात की सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, 3 मिनट से कम में हम ओलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब होता है टहलते हुए चलना, और फिर घोड़ा टहलते हुए चलने लगा, मतलब एक दुल की चाल में चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा नई थी और सांस लेने के लिए अच्छी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और दौड़ते हुए घोड़े का एहसास अद्भुत था। माई कजन मुराद, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे हमारे परिवार का एक पागल व्यक्ति समझा जाता था, began to sing, वो गाने लगा। I mean, मेरा मतलब he began to roar, मैं दहाड़ने लगा। Every family has a crazy streak in it somewhere. हर एक परिवार में किसी ना किसी तरह से एक पागल व्यक्ति होता है। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारे कबीले में इस पागलपन का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब होता है स्वाभाविक वंशज, और क्रेजी स्ट्रीक पागल के लिए बोलते हैं। कंसिडर्ड का मतलब होता है समझा जाना या माना जाना। तो बोलता है कि मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारे कबीले में इस पागलपन का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। बिफोर हिम, उससे पहले, वॉज ओवर अंकल खुशरो, हमारे अंकल खुशरो थे। एन इनोर्मस मैन, एक विशाल व्यक्ति, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टेच इन द सेंट जोकिन वैली, जिनके सर पर काले घने बाल थे और उनकी मूछें सेंट जोकिन वैली में सबसे बड़ी थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक व्यक्ति जो गुस्से में इतना तेज था, उग्र था। सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े। सो इम्पेशेंस, इतने अधैर्यवान। दैट की ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वो किसी को भी मतलब दहाड़ कर बात करते हुए रोक सकते थे। इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। मतलब कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो वो उस व्यक्ति को बात करते हुए रोक सकते थे, और वो एक सेंटेंस बोलते थे, इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं। पे नोट अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। ठीक है, ये बात बोलकर वो किसी को भी बात करने से रोक देते थे। दैट वॉज ऑल, ऐसा ही था। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है। वंस, एक बार, इट वॉज हिज ओन सन अरक, एक बार उनका खुद का लड़का अरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, वो 8 ब्लॉक दौड़ते हुए बार्बर यानी कि नाई की दुकान पर आया। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टेच ट्रिम, जहां उसके पिता अपनी मूछों को सेट करा रहे थे। टू टेल हिम, और उनको बताने के लिए वो दौड़ कर आया 8 ब्लॉक्स। देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुशरो सेट अप इन द चेयर, यह व्यक्ति खुशरो जो चेयर पर बैठे हुए थे। एंड रोल्ड, और वो चिल्लाए,
इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज, लेकिन लड़का कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, तो खुसरो रोड दहाड़े, इनफ, बहुत हुआ, इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं, ऐसे मैं कहता हूं। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरे चचेरे भाई मुराद को इस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। ऑल्दो, यद्यपि, मुराद फादर वॉज जोराब, मुराद के पिता जोराब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यावहारिक थे और उसके सिवा कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, हमारे कबीले में ऐसा ही था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता था, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था, दैट की ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, की वह उसकी आत्मा का भी पिता हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, हमारे कबीले में, ट्राइब कबीले को बोलते हैं, तो हमारे कबीले में अलग अलग तरह की आत्माओं का, वेरियस काइंड्स यानी कि अलग अलग तरह की आत्माओं का जो वितरण था, डिस्ट्रीब्यूशन था, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, वो शुरुआत से ही, कैप्रिसियस एंड बैग्रेंट, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा मनमौजी और आवारा था। कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमौजी और बैकग्राउंड का मतलब होता है आवारा, ठीक है। तो हमारी कबीले में जो आत्माओं का डिस्ट्रीब्यूशन था वो शुरुआत से ही बहुत ही मनमौजी और आवारा था। वी रोड एंड माई कजन मुराद संग, हमने घोड़े की सवारी की और मेरे चचेरे भाई मुराद ने गाना गाया। फॉर ऑल, सभी के लिए, एनीबडी न्यू, जो भी हमको जानता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी पुराने देहात में थे, वेयर, जहां, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबियर्स, यानी कि हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, बी बिलोंग, हम जहां से हम संबंध रखते थे, मतलब वो बोल रहे हैं कि सभी के लिए, जो लोग हमको जानते थे, ठीक है, हम अभी भी पुराने देहात में थे, ठीक है, हमारे कुछ पड़ोसियों के अकॉर्डिंग, जहां जिस जगह से हम संबंध रखते थे, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, तो जब तक घोड़े ने दौड़ना चाहा, हमने घोड़े को दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड एलोन, मुझे अकेले घोड़े की सवारी करना है। विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले घोड़े की सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, या घोड़े पर निर्भर है, माई कजन सेड, मेरे भाई ने कहा। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। बी सेल सी, हम देखेंगे, ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट, लेकिन भूलो मत, डेट की, आई हैव अ वे विद हॉर्स, की घोड़े के साथ मेरा एक तरीका है, मेरा एक रिश्ता है। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। एनी वे यू हैव विद हॉर्स, घोड़ों के साथ आपका कोई भी तरीका हो सकता है। आई हैव ऑल्सो, मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, आई ही सेड, उसने कहा। लेट अस होप, तो हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा भी घोड़ों के साथ कोई तरीका हो। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि तुम मुझे अकेले घोड़े की सवारी करने दोगे। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपनी एड़ी से घोड़े को लात मारी, एंड साउटेड, और चिल्लाया, अजीरे रन, ठीक है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड्स लेग्स, घोड़ा अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो गया। हिंड्स लेग्स बोलते हैं पिछले पैरों के लिए, तो घोड़ा अपने पिछले पैरों पे खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, हिनहिनाया, एंड वर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत ही तेज गति से दौड़ा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, यह सबसे प्यारी चीज थी जो मैंने कभी भी देखी थी। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एक सूखी हुई घास के खेत से इरिगेशन डिच, जो सिंचाई की नालियां थी, तो सिंचाई की नालियों तक दौड़ाया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, घोड़े से डिच को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वापस आ गया। ड्रिपिंग बैट, भीगा हुआ, ठीक है, जो घोड़ा था वो पसीने से भीग गया था। ड्रिपिंग बैट का मतलब होता है ये भीगा हुआ, तो भीगा हुआ 5 मिनट बाद, ठीक है, वो वापस आया।
द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है घोड़े की सवारी करने की। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा सवारी करो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मुझे सबसे भयंकर डर का एहसास हुआ। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला भी नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माई कजन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, उसकी मसल्स पर किक करो, लात मारो। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमको घोड़े को वापस भी ले जाना है इससे पहले कि दुनिया में, ठीक है, कोई भी जागे। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स पर लात मारी। वंस अगेन इट रियर्ड, ठीक है, एक बार दोबारा से, ठीक है, वो दोबारा पिछले पैरों पे खड़ा हो गया। एंड स्टार्टेड, और हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, जो इरिगेशन डिच यानी कि जो सिंचाई की नालियां थीं, तो खेत से होते हुए सिंचाई की नालियों तक जाने की बजाय द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रन हेलाबियन, घोड़ा रोड के नीचे डिक्रन हेलाबियन के अंगूर के बाग के खेत की तरफ पहुंच गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां वह बेलों के ऊपर से कूदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले घोड़ा लगभग 7 बेलों के ऊपर से कूदा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वह लगातार दौड़ता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ रोड पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, या मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं। ही साउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमको वह घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ। आई विल गो दिस वे, मैं इस तरफ जाऊंगा। इफ यू कम अपॉन हिम, और यदि तुमको घोड़ा मिल जाए। वी काइंडली, तो उसके साथ नम्रता से पेश आना। आई विल बी नियर, मैं पास ही रहूंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, मैं लगातार रोड पर आगे बढ़ता रहा। एंड माई कजन मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच, खेत से होते हुए इरिगेशन डिच, जो सिंचाई की नालियां थीं, तो सिंचाई की नालियों की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसको आधा घंटा लगा। टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, घोड़े को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। जंप ऑन, कूदो। द होल वर्ल्ड इज अबेक नाउ, अब पूरा संसार जाग चुका है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब हम क्या करेंगे। वेल, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसको वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या कल सुबह तक इसको छुपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, वह परेशान नहीं लग रहा था। एंड आई न्यू, अब मैं जानता था। ही हैड हाइड हिम, वह उसको छिपा देगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसको वापस नहीं करेगा। नॉट फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए भी नहीं। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा, हम इसको कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा, मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा, तुमने कितने समय पहले इस घोड़े को चुराया था। इट सडनली डाउन ऑन मी, मुझे अचानक से ध्यान आया। दैट की ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम्स, कि वह पिछले कुछ समय से जो सुबह की राइड्स हैं, जो सुबह को घोड़े की सवारी करना है, वो पिछले कुछ समय से कर रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और केवल मेरे पास आज सुबह आया है। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था। हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे घोड़े की सवारी करना कितना पसंद है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा, घोड़े की चोरी के बारे में किसी ने कुछ कहा। एनी हाउ, कुछ भी हो, आई सेड, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगेन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितनी सुबह पहले तुमने प्रत्येक सुबह घोड़े की सवारी करना शुरू किया। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा, आज सुबह से पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं। ही सेड, उसने कहा। वट, लेकिन। इफ वी वर फाउंड आउट, यदि हम पकड़े जाएंगे। दैट्स वॉट यू आर टू से, तो तुमको यही कहना है।
आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे बने। लायर्स का मतलब झूठा होता है। ऑल यू नो इज दैट, तुम जो भी जानते हो वो यह है, भी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हमने आज सुबह से ही घोड़े की सवारी करना शुरू किया। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. बार्न बोलते हैं खलियान के लिए, डिसर्टेड का मतलब होता है वीरान या उजड़ा हुआ, और वाइनयार्ड बोलते हैं अंगूर के बाग के खेत जो होते हैं उसके लिए बोलते हैं। तो वह घोड़े को चुपचाप जो वीरान अंगूर के बाग का जो खलियान था उसमें ले गया, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेतुआजन, जो कभी एक किसान जिसका नाम फेतुआजन था, तो उसका एक प्राइड था, जो खेत था अंगूर के बाग का, तो वो कभी फेतुआजन नाम के किसान का अभिमान था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा इन द बार्न, वहां खलिहान में कुछ नट्स और सूखे अल्फाल्फा थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर की तरफ चले। इट वॉज नॉट इजी, यह आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, मतलब घोड़े का इतनी अच्छी तरीके से व्यवहार करना। एट फर्स्ट, शुरुआत में, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, शुरुआत में यह मतलब जंगलियों की तरह भागना चाहता था, बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमको बताया, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, की घोड़ों के साथ मेरा एक नाता है, तरीका है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं इससे जो भी कराना चाहता हूँ भाई उससे करा सकता हूँ। ठीक है, मतलब बोलता है कि मैं इससे कुछ भी करा सकता हूँ, जो भी मैं कराना चाहता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने पूछा तुम ये कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि घोड़ों के साथ मेरी एक समझ है। यस, हाँ, वट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा कि किस तरीके की समझ। आई सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा एक साधारण और ईमानदार। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, आई विश, काश, आई न्यू, मैं जानता होता, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, की घोड़ों के साथ इस तरह की समझ तक कैसे पहुंचा जाता है या कैसे पहुंचते हैं। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी भी एक छोटे लड़के हो। ही सेड, उसने कहा, वेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 के हो जाओगे, यू विल बी नो हाउ टू डू इट, तो तुम सीख जाओगे कि ये कैसे करते हैं। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने पेट भर के नाश्ता किया। ठीक है, पेट भर के खाया उसने। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स, उस दोपहर हमारे अंकल खुसरो हमारे घर कॉफी और सिगरेट के लिए आए थे। ही सेट इन द पार्लर, बैठक में थे। सिपिंग एंड स्मोकिंग, सिपिंग का मतलब चुस्कियां लेना और स्मोकिंग का मतलब सिगरेट पीना। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्रीज, तो जो उसके अंकल खुसरो थे वो चुस्कियां लेते हुए और स्मोक करते हुए यानी कि सिगरेट पीते हुए पुराने देश को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक दूसरा मेहमान था वो आया। ए फार्मर नेम जॉन वायरो, जॉन वायरो नाम का एक किसान। एन असेरियन हु, जो एक असेरियन था। आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के कारण, हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन बोलना सीख लिया था। तो वो बताता है कि तभी हमारे यहाँ पे एक दूसरा मेहमान आता है जो जॉन बैरो नाम का एक किसान था, तो वह एक असेरियन था और उसने अकेलेपन की वजह से अर्मेनियन बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्राउट द लोनली विजिटर कॉफी एंड तबाकू, तो मेरी माँ उस इकलौते मेहमान के लिए कॉफी और तबाकू ले आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उसने एक सिगरेट बनाई। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और उसने चुस्की ली और सिगरेट पी। एंड देन एट लास्ट, और अंत में साइंग सैडली, मतलब उदास होते हुए, उदासी के साथ आह भरते हुए, ही सेड, उसने कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरा लिया गया था या चोरी हो गया था, इज स्टिल गोन, वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। माई अंकल खुसरो विकेम वेरी इरिटेड एंड साउटेड, मेरे अंकल खुसरो बहुत चिढ़ गए और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का कैसा नुकसान। हैव नॉट बी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सभी ने अपनी मातृभूमि को नहीं खोया। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के लिए क्या रोना धोना करना।
दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी डवेलर टू से। तो बोलते हैं सिटी डवेलर का मतलब होता है शहर का निवासी। तो जो जॉन बैरो है वो बोलता है कि एक शहर के निवासी के लिए ये सब कहना आसान हो सकता है। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा। वट लेकिन वट ऑफ माई सरे, मेरे सरे का क्या। वट गुड इज सरे विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े के बिना उस सरे का क्या यूज, क्या काम। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरोब रोड, मेरे अंकल खुसरोब दहाड़े। आई वॉक्ड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड। जॉन बैरो ने कहा कि मैं आने के लिए 10 मील पैदल चल के आया हूँ। तो यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरोब साउटेड, तो मेरे अंकल खुसरोब चिल्लाए तुम्हारे पास पैर है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, तो किसान ने कहा कि मेरा बायां पैर दुखता है, बाएं पैर में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोट, मेरे अंकल खुसरो चिल्लाए, इस पर कोई ध्यान मत दो। द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, तो किसान ने कहा कि उस घोड़े को खरीदने के लिए मैंने $60 खर्च किए, वो घोड़ा मुझे $60 में पड़ा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, तो मेरे अंकल खुसरो ने कहा मैं पैसों पे थूकता हूँ। स्पिट का मतलब थूकना होता है। He got up and stalked out of the house, वह खड़ा हो गया और तेजी से घर से बाहर निकल गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, जो स्क्रीन डोर सामने का दरवाजा था उसको जोर से खोलते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने समझाया। ही हैज ए जेंटल हार्ट, कि वह दिल के बहुत अच्छे हैं। सी सेड, उन्होंने कहा। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, तो बात बस इतनी सी है कि उसे घर की याद आ रही है और वह इतना बड़ा आदमी है। ठीक है, होमसिक बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको घर से बहुत लगाव होता है, मतलब घर पे रहना पसंद होता है, तो उसको होमसिक बोलते हैं। तो उसकी माँ है वो समझाते हुए कहती है कि वो दिल का बहुत अच्छा है, और वो बताती है कि बात बस इतनी सी है कि उसको घर की बहुत याद आ रही है और वो इतना बड़ा आदमी है। द फार्मर बेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, तो द फार्मर बेंट अवे, किसान था, जो किसान था वो चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद था, और मैं दौड़कर अपने चचेरे भाई मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन, और एक छोटे नन्हे से जो रोबिन पक्षी था उसके जख्मी पंख को ठीक करने का प्रयास कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ड, वह पक्षी से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, उसने कहा यह क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, किसान जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा। ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास वह 1 महीने से था। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो। नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घोड़े की सवारी करना सीख नहीं लेता तुम उसको वापस नहीं करोगे। तो बोलता है अपने भाई से कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं घोड़े की सवारी करना नहीं सीखता हूं तुम उसको वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सेड, तो मेरा चचेरे भाई मुराद ने कहा कि तुमको घोड़े की सवारी करना सीखने में 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा हम घोड़े को 1 साल तक अपने पास रखेंगे। माई कजन मुराद लीप टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई मुराद अपने पैर पर खड़ा हो गया। वॉट, क्या, ही रोड, वह चिल्लाया। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोघलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैरोघलेनियन फैमिली के एक सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़ा अवश्य ही अपने सच्चे मालिक के पास वापस जाएगा। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा लगभग 6 महीने में। ही थ्रू द वर्ड इनटू द एयर, उसने पक्षी को हवा में फेंक दिया। द वर्ड ट्राइड हार्ड, तो पक्षी ने बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और वह लगभग 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन अंत में उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊपर और सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द वार्म ऑफ द डिसर्टेड बायनियार्ड, तो अर्ली एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह तक। माई कजन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, एंड आई, और मैं, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द वार्म ऑफ द डिसर्टेड वाइनयार्ड। वाइनयार्ड अंगूर के बाग के बोलते हैं, और डिसर्टेड वीरान बोलते हैं, पहले ही ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो बोलता है कि प्रत्येक सुबह जल्दी ही 2 सप्ताह तक मैं और चचेरा भाई मुराद घोड़े को
जो उजड़े हुए या वीरान अंगूर के बाग का खेत था, ठीक है, अंगूर के बाग का जो खलियान था उससे बाहर निकालते थे। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहां हमने उसको छिपाया था। एंड रोड इट, और उसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और प्रत्येक सुबह घोड़ा। व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी बारी होती थी घोड़े की अकेले घुड़सवारी करने की। लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज, तो जो घोड़ा था वो अंगूरों की बेल के ऊपर से और छोटे पेड़ों के ऊपर से उछलता। एंड थ्रू मी, और मुझे गिरा देता। एंड रन अवे, और भाग जाता। नेवरदलेस, ठीक है, हालांकि आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, ठीक है, और मुझे बोलता है वो कि मुझे उम्मीद थी कि समय पर मैं घोड़े की सवारी करना सीख लूंगा जिस तरीके से मेरे भाई मुराद को आता है या वो सीख गया है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेतुआजियन डिसर्टेड वाइनयार्ड, एक सुबह फेतुआजन के उजड़े हुए अंगूर के बाग के रास्ते में वी रन इनटू द फार्मर जॉन वैरो, हम किसान जॉन वैरो से मिले। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा मुझे बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, किसानों के साथ बात करने का मेरा एक तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली, तो किसान ने उत्सुकता से घोड़े का अध्ययन किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे। ही सेड, उसने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन, मेरे चचेरे भाई मुराद ने अर्मेनियन में कहा माई हार्ट, मेरा हृदय। ए लवली नेम, एक प्यारा नाम है। जॉन वायरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, तो जॉन वायरो ने कहा कि एक प्यारे से घोड़े के लिए यह प्यारा सा नाम है। आई कुड स्वेयर इट, मैं कसम खा सकता हूँ। इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, कि यह वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मुझसे चुरा लिया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुराद सेड, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, उसने एक एक दांत चेक किया। ही सेड, उसने कहा आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, तो किसान है जॉन बायरो, वो बोलता है कि यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता, तो बोलता है कि मैं कसम खाता कि यह मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, फेम बोलते हैं प्रसिद्धि के लिए, तो किसान है वो बोलता है कि आपके परिवार की ईमानदारी के लिए जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। Yet the horse is the twin of the horse, फिर भी जो घोड़ा है वो मेरे घोड़े का जुड़वा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart, तो suspicious बोलते हैं एक संदेहपूर्ण व्यक्ति को, तो बोलता है कि एक जो संदेह वाला व्यक्ति होता है वो अपने दिल पर विश्वास करने की बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, तो जॉन बायरो है वो बोलता है कि गुड डे मेरे युवा दोस्त। गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड, तो मेरा चचेरा भाई मुराद बोलता है गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी ही, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइनयार्ड, हम घोड़े को जॉन बायरो के जो अंगूर का बाग था उसमें ले गए। पुट इट इन द वन, और उसको खलियान में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, तो कुत्तों ने बिना कोई आवाज किए हमारा पीछा किया। द डॉग्स, कुत्ते। आई विस्पर टू माई कजन मुराद, मैंने अपने चचेरे भाई मुराद से कहा। आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा था कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, तो ही सेड, तो बोलता है कि मेरा जो भाई था उसने कहा कि जो कुत्ते थे वो किसी और पे भौंकते। आई हैव अ वे विद डॉग्स, कुत्तों के साथ मेरा एक तरीका है, रिश्ता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को अपने बाहों में ले लिया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और उसने अपनी नाक को घोड़े की नाक से लगा दिया। पैटेड इट, और उसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे, उस दोपहर जॉन बायरो हमारे घर अपनी सरे में आए। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया।
दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो चोरी हो गया था और अब वापस हो गया है या उसको वापस कर दिया गया है। आई डोंट नो वॉट टू थिंक, मुझे नहीं पता कि क्या सोचूं, ही सेड, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। बेटर टेम्पर्ड टू, और इसका जो व्यवहार है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। आई थिंक, थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो बैठक में थे, विकेम इरिटेटेड एंड साउटेड, तो वो चिढ़ गए और चिल्लाए। क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ मैन, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस हो चुका है। पे नो अटेंशन टू, इस पर कोई ध्यान मत दो। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी थी इंग्लिश के स्नैपशॉट्स बुक के फर्स्ट चैप्टर की, जिसको हमने इस वीडियो में पढ़ा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप कमेंट करके मुझे अपनी ओपिनियन बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।